त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अपनी अद्वितीयता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह भगवान शिव को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में प्रमुख देवता माने जाते हैं। शिवलिंग की पूजा यहां विशेष रूप से की जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अनंत और अनादि स्वरूप का प्रतीक है। यह बहुत ही पवित्र जगह है, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं। यहां की शांति और आध्यात्मिकता मन को शांति प्रदान करती है। हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहां की भीड़ और भक्तों की संख्या इस मंदिर की महत्ता को दर्शाती है। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसको काले पत्थर से बनाया गया है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। मंदिर की दीवारों और शिखर की नक्काशी देखने लायक है। यहां की नक्काशी देखने लायक है। यह नक्काशी प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आकर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। यहां आकर लोग शिव जी की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अभिषेक करना यहां की प्रमुख धार्मिक क्रियाएं हैं। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह मान्यता यहां के भक्तों में गहरी आस्था का प्रतीक है। यहां भगवान शिव के साथ माता पार्वती और गणेश जी की भी मूर्तियां हैं। यह मूर्तियां मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और बढ़ाती हैं। मंदिर का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है। यहां आकर मन को शांति और सुकून मिलता है, जो भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने के लिए कई रास्ते हैं। आप ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन नासिक रोड है। यह स्टेशन त्र्यंबकेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर के लिए बहुत सारी बसें और टैक्सियां मिलती हैं। निकटतम बस स्टैंड त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड है। यह मंदिर के पास ही है। नासिक, पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों से त्र्यंबकेश्वर के लिए बहुत सारी बसें चलती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो मुंबई नासिक हाईवे से होकर त्र्यंबकेश्वर पहुंच सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि इस मंदिर को त्रेता युग में खुद भगवान शिव ने बनाया था। एक और कहानी है कि गौतम ऋषि ने यहां शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर का आज का रूप 18वीं शताब्दी में पेशवा राजा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे बहुत सुंदर बनाया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर बहुत सालों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। सेक्शन 4 त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपनी अलग वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। यह काले पत्थर से बना है। मंदिर का शिखर सोने का बना है। शिखर पर एक सुंदर कलश है। मंदिर के गर्भगृह में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के प्रांगण में एक पवित्र कुंड है, जिसे कुशावर्त कुंड कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला भारतीय स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह मंदिर कला और आस्था का अद्भुत संगम है। सेक्शन 5 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक बहुत ही रोचक और प्राचीन कहानी प्रचलित है।
यह कहानी हमें भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए एक विवाद के बारे में बताती है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देवताओं ने इसे सुलझाने के लिए भगवान शिव की शरण ली। विवाद सुलझाने के लिए शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग का प्रकाश इतना तेज था कि उसकी शुरुआत और अंत का पता लगाना असंभव था। शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग की शुरुआत और अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर दोनों देवता ज्योतिर्लिंग की शुरुआत और अंत ढूंढने निकल पड़े। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपनी पूरी शक्ति और साधना का प्रयोग किया, लेकिन ज्योतिर्लिंग की शुरुआत और अंत का पता लगाना असंभव था। विष्णु जी ने हार मान ली और वापस आ गए। विष्णु जी असफल होकर वापस आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने हार मानने की बजाय एक चाल चली। उन्होंने एक केतकी के फूल को गवाह बनाकर झूठ बोला कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है। यह सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव जी ब्रह्मा जी के झूठ से गुस्सा हो गए और उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। साथ ही केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि वह शिव जी की पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं होगा। तभी से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को झूठ से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। सेक्शन 6 त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा और आरती। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा का बहुत महत्व है। यहाँ सुबह से शाम तक बहुत लोग आते हैं। मंदिर में सुबह जल्दी मंगला आरती होती है। इसके बाद लोग भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। दोपहर में भोग लगाया जाता है। शाम को शिव जी की भव्य आरती होती है। आरती के समय मंदिर में बहुत ही भक्ति का माहौल होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सोमवार और महाशिवरात्रि को खास पूजा होती है। इन दिनों यहाँ बहुत भीड़ होती है। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। सेक्शन 7 त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास घूमने की जगह है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास बहुत सारी अच्छी जगहें हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। यह क्षेत्र न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों से भी भरपूर है। कुशावर्त कुंड ये मंदिर के अंदर एक पवित्र कुंड है। इस कुंड का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और इसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। गौतम ऋषि आश्रम यह आश्रम त्र्यंबकेश्वर से थोड़ी ही दूर पर है। यह स्थान शांति और ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कहते हैं कि गौतम ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। इस आश्रम में आकर आप आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। पंचवटी ये नासिक शहर में एक पवित्र जगह है। यहाँ पर कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कहते हैं कि भगवान राम वनवास के समय यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण के मंदिर भी हैं। सप्तशृंगी गरा यह गढ़ नासिक से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व का संगम है। यह देवी सप्तशृंगी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के दौरान आप इन सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगे। तो जब भी आप त्र्यंबकेश्वर आएं, इन स्थानों को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें।